देवी माता कड़ीन पूर्व काल में सिरमौर के राजा सूरज प्रकाश की पुत्री थी। राजा सूरज प्रकाश सन 1158 से 1169 के मध्य सिरमौर की राजगद्दी पर विराजमान रहे। राजा सूरज प्रकाश द्वारा सिरमौर की राजधानी कालसी में स्थानांतरित की गई। किसी कारणवश राजा सूरज प्रकाश अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अंधे हो गए थे, जिस कारण उन्होंने राजधानी को पुनः कालसी से बदलकर नेरी कर दिया और नेरी गांव राजगढ़ जनपद में एक महल बनाकर रहने लगे। कालसी में राजपाट राजकुमारी देवी कुंदन माता कड़ीन देख रही थी। इसी बीच तुर्कों द्वारा सिरमौर पर आक्रमण कर दिया गया और इस युद्ध में देवी किले की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। राजकुमारी कुंदना देवी के पिता राजा सूरज प्रकाश का महल नेरी में हुआ करता था। इसी गांव से थोड़ा दूर राजगढ़ जनपद के ह्यून गांव के ब्राह्मण को स्वप्न में देवी की शक्ति से दृष्टांत हुआ। देवी ने कहा कि कालसी नामक स्थान पर युद्ध भूमि में मेरा शीश पड़ा है, उसे वहां से लाकर मेरा मंदिर दूधम गांव में बनाना, जहां से मेरे पिता का महल सामने दिखता हो। वो ब्राह्मण अगले दिन सुबह ही कालसी प्रस्थान किए। जैसा उन्होंने स्वप्न देखा वैसा ही युद्ध भूमि में पाया। देवी का शीश युद्ध भूमि में पड़ा था। देवी का शीश वह ब्राह्मण ने एक कपड़े में लपेट कर साथ ले आए। यात्रा लंबी होने वह ब्राह्मण देवता उस मृत शीश से थोड़ा खिन्नित सा महसूस करने लगे, तो उन्होंने एक डंडा लेकर उसमें वह शीश बांध दिया और कंधे पर उठाकर उसको अपने साथ लाए। संध्या काल में ह्यून गांव पहुंचकर उन्होंने वहां उस डंडे को जमीन में गाड़ दिया और सुबह वहां से दूधम गांव जाने का सोचा। परंतु सुबह जब वह ब्राह्मण वापस आए तो देखा कि उस बांस के डंडे से देवी का शीश गायब था। तभी आकाशवाणी द्वारा देवी ने कहा, घबराओ मत, यहाँ से चींटियों की एक लाइन कतार चलकर दूधम गांव तक जाएगी। गांव में जिस स्थान पर जाकर वह रुके उस स्थान पर मेरा मंदिर बनाया जाए। और ऐसा ही हुआ। देवी का मंदिर आज उसी दूधम गांव में है, जिसमें देवी की पूजगी में 28 मोहरा है और 29वां मोहरा महासू का है, जो जुब्बल रियासत आए कुछ लोगों के आराध्य देवता थे, परंतु माता कड़ीन द्वारा उन्हें महासू देवता का मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी गई। आज भी देवी जब हरिद्वार स्नान हेतु जाती है तो एक दिन राजा सिरमौर के महल नाहन में रात्रि विश्राम करती है। जिस स्थान ह्यून गांव में ब्राह्मण द्वारा देवी का शीश रखा गया था, वहां एक विशाल भजाल का पेड़ था। ब्राह्मण द्वारा उस स्थान पर विश्राम करने पर तुमड़ीड से पानी पिया गया, परंतु तुमड़ीड वहीं रह गई, जिससे वहां एक जल बावड़ी बनी, जो आज भी है। कहा जाता है ब्राह्मण को स्वप्न भी इसी स्थान पर हुआ था। माता कड़ीन देवी लगभग 15 से 20 गांव के लोगों की आराध्या और कुलदेवी हैं। लगभग 12वीं शताब्दी की घटना है। देवी माता लगासन का मोहरा गिरी गंगा में बहता हुआ सिरमौर और झुनगा रियासत की सीमा पर गिरी गंगा नदी में एक स्थान, जहां पर एक जागृत श्मशान घाट कहा जाता है, वहां बीच नदी में रूप गया। तभी उस क्षेत्र की आराध्या देवी माता कड़ीन ने देवी के समक्ष प्रकट होकर उन्हें उनका उग्र स्वभाव देखकर अपने वचनों में लिया और गिरी नदी के दूसरी ओर जिला शिमला और सोलन के झुनगा क्षेत्र की ओर स्थान प्रदान किया। तभी से देवी माता लगासन ने देवी कड़ीन को अपनी बड़ी धर्म बहन बनाया। माता लगासन देवी की उत्पत्ति गिरी गंगा से बताई जाती है। कुछ अन्य दंत कथाओं अनुसार जुब्बल क्षेत्र में देवी के मोहरे को कुछ गांव के लोगों द्वारा गिरी गंगा में बहा दिया गया। देवी के बखान के अनुसार जिन व्यक्तियों ने यह अनुचित कार्य किया, उनके समस्त गांवों को देवी ने अपनी शक्तियों से नष्ट कर दिया। लगासन देवी के प्रमुख स्थान नावग, रहेड़ और जौनाजी में विद्यमान है। लगासन देवी की उल्टी प्रतिमा रहेड़ गांव में प्रतिष्ठित है, जहां प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन भी किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जब बघाट रियासत के राजाओं की राजधानी जौनाजी हुआ करती थी, तो उस वक्त उनकी कुलदेवी लगासन देवी होती थी। लेकिन जब बघाट रियासत के 77वें राजा दुर्गा सिंह ने सोलन को अपनी राजधानी बनाया, उस वक्त उन्होंने अपनी कुलदेवी को सोलन में बसाया और उन्हें शूलिनी देवी का नाम दिया। आज माता शूलिनी संपूर्ण जिला सोलन की आराध्या देवी है। माता लगासन क्योंथल रियासत में सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त देवी है, जिनके अनेकों मंदिर संपूर्ण क्योंथल रियासत सोलन और सिरमौर में जगह जगह विद्यमान है।
देवी माता कड़ीन शिरगुल महाराज को अपना धर्म भाई कहकर संबोधित करती है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है। दूधम गांव के एक व्यक्ति की मान्यता शिरगुल महाराज का जागरा देने की थी। उसे जिस मंदिर से पालकी लानी थी, उसने वहां मंदिर की कमेटी से बात करके देवता शिरगुल महाराज के जागरे की तिथि निकलवाई। परंतु माता कड़ीन के क्षेत्र में कोई भी देवता पालकी में विराजित होकर प्रवेश नहीं कर सकता। देवी खुद भी पालकी में विराजित होकर न कहीं जाती है, न ही किसी अन्य देवता को अपने क्षेत्र में छाई पालकी से प्रवेश की अनुमति प्रदान करती है। परंतु शिरगुल महाराज मंदिर कमेटी के लोग फिर भी देवता को पालकी में ही लाए। इसी बीच शिरगुल महाराज की पालकी के साथ आए लोग जब दूधम गांव के पास मतियाना गांव में पहुंचे तो देवता शिरगुल की पालकी वहीं रुक गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी पालकी 1 इंच भी आगे दूधम गांव की ओर न बढ़ सकी। देवी कड़ीन के गूढ़ द्वारा देवता शिरगुल को कहा गया, देव आप पालकी में विराजमान होकर मेरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इस पर कहा जाता है देवता शिरगुल द्वारा 6 बार एक के बाद एक बिजली वज्र प्रहार माता कड़ीन के मंदिर पर किया गया। परंतु देवी माता कड़ीन ने देवता शिरगुल के 6 वज्र प्रहारों को दूधम गांव के पास की पहाड़ी पर विद्यमान वृक्षों पर स्थानांतरित कर दिया। 7वीं बार जब देवता शिरगुल ने वज्र प्रहार मंदिर पर किया तो देवी ने उस बिजली के प्रहार को मोड़कर देवता शिरगुल की पालकी पर ही कर दिया, जिससे देवता शिरगुल की पालकी वहीं टूट गई। इसके बाद शिरगुल देवता गूढ़ द्वारा देवी से वहां से आगे जाने की विनती की। देवी ने देवता को कोंडे चांदी का बेलानाकार पात्र में बैठकर आगे जाने की अनुमति दी, परंतु पालकी आगे ना जा सकी और इस प्रकार देवता शिरगुल महाराज का जागरा संपन्न हो सका। परंतु इसके बाद देवी द्वारा शिरगुल महाराज के लिए जाने वाला सभी भेंट इत्यादि बंद कर दी गई। जो लोग देवी कड़ीन के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, वह किसी भी प्रकार की भेंट देवता शिरगुल के नाम से इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली देवता शिरगुल और बिजट महाराज की छड़ियां लेकर आने वालों को प्रदान नहीं करते। कहा जाता है अगर देवी कड़ीन और शिरगुल महाराज में समझौता कराना हो तो उस परिस्थिति में मूल स्थान शाया के शिरगुल महाराज का आना अनिवार्य होगा। इस गांव के पास ही देवता शिरगुल की हजारों वर्ष पुरानी ओढ़ी है, जहां देवता शिरगुल वर्षा के देवता के रूप में है।